हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लास 12th जो है फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड येट इज फ्रीली मिक्सेबल विद वाटर, एक्सप्लेन। तो बेटा आपका है कि इथेनॉल जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो वाटर में मिक्सेबल हो जाता है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और जो वो वाटर में सोल्यूबल होता है तो बेटा उनके बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मिक्सिबिलिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H2SO4। H2SO4 बेटा एक एसिड है और इस एसिड के अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि वो 2H पॉजिटिव आयंस दे सकता है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, एंड व्हाई वी प्लेस द बेसिसिटी, वी प्लेस द बेसिसिटी जस्ट फॉर एन एसिड। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी 1.5 इंटू 2, तो 3 हो जाएगी बेटा नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस, विल बी सेम, लेस और मोर देन द मोलैरिटी एट 25 डिग्री। तो बेटा मोलैरिटी वो कह रहा है सॉल्यूशन की, जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 50 डिग्री पे जो रहेगी, क्या वो 25 डिग्री टेम्परेचर पे भी वही रहेगी। तो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी and volume is directly proportional to temperature. Volume and temperature both are directly proportional but both are inversely proportional to molarity. तो बेटा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रही हैं 25 से 50 डिग्री कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, मोलैरिटी कम हो जाएगी। और क्योंकि ये बोथ दीज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन 3 कंपोनेंट सिस्टम। अगर आपके किसी सिस्टम में 3 कंपोनेंट है, मान लो 2 सॉल्यूट है, 1 सॉल्वेंट है, तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा। तो Chi1 प्लस Chi2 प्लस Chi3, 1 कंपोनेंट सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज इक्वल टू 1। Next question, at the same temperature hydrogen is more soluble in water than the helium, then which one of them having the higher value of the KH and why। तो बेटा हाइड्रोजन ज्यादा soluble है वाटर में as compared to helium, तो which of them will have the higher value of the KH। तो helium will have the higher value of KH because if the gas has the more solubility, अगर किसी गैस की solubility ज्यादा है तो उसकी KH वैल्यू कम होती है। एंड व्हाट इज द KH वैल्यू, दिस इज द हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो हम डायरेक्टली को जो चेंज कर देते हैं KH से, हेनरी कांस्टेंट से। तो बेटा हेनरी कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मीन्स टेम्परेचर बढ़ने से KH वैल्यू बढ़ती है, किसी भी गैस की हेनरी कांस्टेंट वैल्यू बढ़ती है, बट सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बेटा किस जो है हाइड्रोजन ज्यादा सोल्यूबल है, इट मीन्स उसकी KH वैल्यू क्या है, कम है। ओके, तो ये थे बेटा हमारे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।